मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ शुभम मालविया शुरुआत करने जा रहा हूं नियो न्यूज़ के एक्सक्लूसिव टॉक शो की, जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। कुछ समय पहले हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी और मथुरा में विभिन्न राजनीतिक और विभिन्न धार्मिक विभिन्न अलग अलग संगठनों के लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा की और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले गए। तो चलिए इस टॉक शो की शुरुआत करते हुए मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगा मंच पर मौजूद हमारे अतिथियों से। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह जी। आप बरसाना मान मंदिर से जुड़े हुए हैं, बतौर प्रवक्ता आप पहचाने जाते हैं। विरक्त संत रमेश बाबा के सानिध्य में आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जय किशन दास जी। ये भी 2010 से यमुना प्रदूषण मुद्दे को लेकर प्रकाश में आए। ये भगवान दास चौधरी के साथ रहे। हथनी कुंड से जल छोड़े जाने एवं दिल्ली एनसीआर से आ रहे गंदे पानी को रोके जाने की मांगों को लेकर इनके द्वारा भी कई यात्राएं निकाली गईं। इन्हीं के साथ हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भगवान दास चौधरी जी। 2010 से बरसाना के पहाड़ों के खनन कार्य के मुद्दे से ये प्रकाश में आए। वृंदावन में भी अवैध कब्जों का इनके द्वारा विरोध किया गया। तो हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी इस समय मंच पर इनके साथ मौजूद हैं। मैं मोहित चतुर्वेदी जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। मोहित जी। धन्यवाद शुभम। नियो न्यूज़ ने अपने सफलतम 14 वर्ष पूर्ण कर 15वें वर्ष में प्रवेश किया है। इसके साथ ही हमने शुरुआत की है अपने स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ की। इस वक्त हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं हम उनका स्वागत करते हैं और विभिन्न विषयों पर उनसे जुड़े हुए मसलों पर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वृंदावन की वर्तमान परिस्थिति किस कारण से बनी और इसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। साथ ही आपके जिन क्षेत्रों से आप हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों के माध्यम से उन्होंने वृंदावन को कहां तक प्रगति प्रदान करवाई है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जय कृष्ण दास जी। आपके लिए कहा जाता है कि आपने यमुना आंदोलन का बहुत पृथक तरीके से शुरुआत की थी। यमुना की वर्तमान परिस्थिति से उसे उबारने के लिए, क्योंकि ब्रज में यमुना का अपना एक अलग महत्व है। यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में भी जाना जाता है और ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी स्वयं को यमुना पुत्र के नाम से कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कहां से आए और आज आप कहां पहुंच चुके हैं? आपने काफ़ी प्रयास किए, आपके द्वारा कहा गया था हर जगह पर। आपने संत रमेश बाबा के सानिध्य में अपने इस अभियान का प्रारंभ किया और अब वर्तमान में यदि देखा जाए तो जग प्रचलित हो चुका है। आपके द्वारा वो अभियान अकेले ही चलाया जा रहा है। क्या कारण रहा जो संत रमेश बाबा का सानिध्य अब इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये अभियान पूज्य रमेश बाबा ही द्वारा शुरू किया गया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप याद करिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि 1994 में जब हथनी कुंड समझौता हो रहा था उसी दिन ब्रज का दुर्भाग्य लिखा जा रहा था। 1994 में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत सरकार ने मिलकर जो समझौता किया उसमें 97% जल हथनी कुंड पर रोक लिया और 3% जल आपके ब्रज और इलाहाबाद के लिए छोड़ा और उसका दुर्भाग्य
आज हम झेल रहे हैं कि ब्रज में एक बूंद जल नहीं है। जब तक हथनी कुंड जो समझौता हुआ था 1994 का, जो 3% आपको जल मिला वो भी नहीं आता है, और 97% जल में 85% जल हरियाणा को जाता है और 12% जल सहारनपुर को जाता है। जब तक समझौता रद्द नहीं होता है, नए सिरे से जल का बंटवारा नहीं होता है, उत्तर प्रदेश को हिस्सा नहीं मिलता है, तब तक कोई समाधान होने वाला नहीं है। हम लाख आंदोलन करें, लाख चिल्ला लें, भारत सरकार का मामला है। भारत सरकार 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला करके उस समझौता, जो अन्यायपूर्ण समझौता था, जो ब्रज के साथ छल हुआ था, जमुना के साथ छल हुआ था, उसको तत्काल तोड़ने के बाद नए सिरे से जल का बंटवारा करे, ताकि ब्रज में पर्याप्त मात्रा में जल आ सके। हम लोग का यही मांग है। आपने बताया कि जो भी समझौता हुआ था उसमें ये तमाम व्यवस्थाएं हो पाई या समस्याएं बनी, या आपके और ब्रज के लोगों के द्वारा जो मांगी गई मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसमें संत विरक्त बाबा रमेश बाबा जी की इसमें कहां पर गलती रही, जो आज इस अभियान को पूरे आप अपने आप लेके चल रहे हैं? संत रमेश बाबा को आपने बिल्कुल एक कोने में कर दिया है। वो इस पूरी प्रक्रिया से खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं। आज खुद वो अलग लेके चल रहे हैं, आप एक अलग लेके चल रहे हैं, अलग सी जगी हुई है। हर एक व्यक्ति का कहना है कि यमुना को शुद्ध करवाना है, लेकिन यमुना की आज वर्तमान स्थिति हम देखें तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सब जानते हैं कि यमुना की वर्तमान स्थिति कुछ समय पूर्व की स्थिति से और ज्यादा बदतर हो चुकी है। आपके द्वारा तमाम अभियान चलाए गए, उन अभियानों का क्या नतीजा निकला? आपके द्वारा बहुत बड़ा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें एक ब्रजवासी होने के नाते हर व्यक्ति ने आपका सहयोग किया, हर व्यक्ति आपके कंधे से कंधा मिलाकर चला। यहां से दिल्ली तक कूच करने की व्यवस्थाएं थी, वहां जाकर के केंद्र सरकार और व्यवस्थापकों के साथ बात करने के बाद में यमुना की दुर्दशा सुधारने की बात की जा रही थी, लेकिन वो बात सिर्फ कागजों में रह गई, वो बात हवाई हो गई। और वर्तमान में यमुना जैसी तस बनी हुई है, उसको शुद्धिकरण का अलख जगाने वाले, उसके शुद्धिकरण की बात कहने वाले संत जय कृष्णदास जी भी आज मौन सा धारण करके बैठे हुए हैं। क्या कारण है? देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आंदोलन की सीमा होती है। आंदोलन का मतलब होता है सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। आंदोलन मतलब सब कुछ नहीं होता है। आंदोलनकारियों ने, ब्रज के लोगों ने हथनी कुंड समझौता नहीं किया, वहाँ फाटक नहीं लगाया, गेट नहीं लगाया। आंदोलनकारी का मतलब होता है कि इकट्ठा होकर के सरकार को बताना कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसको पूरा करो। अब सरकार की जिम्मेवारी, पहली सरकार नहीं कही, दूसरी सरकार आ गई, 3 बरस हो गए, और इसके बाद सरकार की जिम्मेवारी बनती है सांसद की, विधायक की, मंत्री की, तमाम लोगों की, कि हमारी जो जनता है, जो प्रदेश की जनता है, जिनको जहर मिल रहा है, मलमूत्र मिल रहा है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि बार बार ध्यान आकृष्ट करना। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके संज्ञान में नहीं आ रहा है, तो लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात बोलते हैं, ताकि मीडिया के माध्यम से जैसे उनके तक बात पहुंच के समस्या का समाधान करें। संपूर्ण समस्या का समाधान सरकार के पास है। हम लोग तो चिल्लाने वाले, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने वाले हैं। ये बहुत सही बात आपने की। आप ध्यान आकर्षित करने वाले एक माध्यम मात्र खुद को बता रहे हैं, बहुत सही बात। लेकिन एक बात की चर्चाएं आज ब्रज की गलियों में आम हो चुकी हैं। आपके द्वारा जो एक अभियान चलाया गया था यमुना शुद्धि को लेकर के, और दिल्ली कूच करने का उसमें आह्वान किया गया था, उस दौरान चंदा बहुत ज्यादा इकट्ठा किया गया था। चंदा इकट्ठा आदमी ने, हर उस ब्रजवासी ने अपने पूरे मनोभाव से उस चंदा इकट्ठा करने में अपना योगदान दिया। जिस व्यक्ति की इमेज 1 रुपए की थी उसने 1 रुपया दिया, जिस व्यक्ति की हैसियत 100 रुपए की थी उसने 100 रुपया दिया, जिसकी 1 लाख की थी उसने 1 लाख भी दिया। उस चंदे की आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ पाया। वो चंदा कितना हुआ था, उस चंदे का क्या हुआ, और कितना खर्चा होकर के क्या कुछ बच पाया, या किस किस मदों में वो खर्चा हो पाया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप मुद्दा भटका रहे हैं। रोटी लोग खाए, यहाँ से 12 दिन तक लाखों आदमी भोजन किए, इतनी गाड़ी घोड़ा चली। जिन लोगों ने मदद किया, वो कोई किसी तरह से मदद किया, किसी तरह से मदद किया, और वो पैसा जो है तमाम के तमाम जो यात्री गए थे उनमें जो खिलाया पिलाया खर्च हो गया। नहीं भटकाई, आपने बोला कि मैंने मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। असल मुद्दा भाई, सुनील जी यहाँ मौजूद हैं। सुनील जी भी इस अभियान से जुड़े हुए थे। आप मान मंदिर में बहुत अच्छे सचिव पद पर आप मौजूद हैं। आप मान मंदिर की हर एक गतिविधि को भी साथ में रहते हैं, और उस दौरान जो ये अभियान चलाया गया था उसमें आप भी मौजूद रहे थे। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? ये पूरा प्रकरण जो रहा, लोगों के द्वारा तमाम तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं, आप कितना सरोकार मानते हैं इससे? अभी जय कृष्णा जी ने कहा है, जो सही कहा है
उसमें हजारों लोगों के हाथ उठे थे सहयोग करने में। एक टीम बनी थी चंदा वाली, और बिना चंदे के इतना बड़ा आंदोलन होता भी नहीं है। हालांकि पूज्य श्री बाबा महाराज ने मना करा था कि किसी से कोई चंदा नहीं ले जाए, इसमें थोड़ा सा मतभेद था। तो चंदा का जो भी पैसा आया उसमें अधिकतर लगाई था, और काफ़ी लोगों ने किया। अब किस किस का पर है, क्योंकि पूरे ब्रज का ये आंदोलन था। इसमें कैसे ऐसे भी लोग सामने आए थे जिन्होंने फर्जी रसीद छपा के गांव लेवल पर, कस्बा लेवल पर किया था। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था जयकृष्ण दास जी से कि इस पूरे अभियान के प्रणेता संत रमेश बाबा जी आज इस अभियान से अलग हो चुके हैं। आप इस संबंध में, हालांकि जयकृष्ण दास जवाब नहीं दे पाए, आप बताएं क्या कारण रहा? हम लोग तो ऐसे हैं घोड़े के तांगे की तरह। हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज जो कहते हैं हम वही करते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हैं। कुछ बात ऐसी थी जो महाराज जी ने, जयकृष्ण दास जी ने, वो उनके हिसाब से नहीं चले, वहीं से मतभेद। जैसा कि अभी आपने बताया कि बाबा महाराज के द्वारा कहा गया था चंदा एकत्रित न किया जाए, परंतु जयकृष्ण दास जी के द्वारा चंदा एकत्रित करने के अभियान में आगे बढ़ाया गया। जी जी। तो ये कारण भी माना जा सकता है? ये भी माना जा सकता है, और इसके अलावा और भी कई निर्णय ऐसे थे। वो परिस्थिति अलग होती है, जहाँ आदमी फील्ड में काम करता है उसमें, और फील्ड से जो अलग रहता है उसमें अलग होती है। हो सकता है वहाँ ये जो सोचते हैं वही ठीक रहा हो, पर वो मतभेद वहीं से शुरू हुआ है कि जो बाबा ने कहा वो इन्होंने नहीं माना, हम तो उसी पर एग्री रहे। अच्छा, एक बात अभी ब्रज की गलियों में और चर्चा में रही आ रही है कि ये मुद्दा जो ब्रज के वासियों के हृदय की बात को लेकर के रमेश बाबा जी के द्वारा, संत जयकृष्ण दास जी के द्वारा और सभी ब्रजवासियों ने एक साथ मिलकर के मुद्दा उठाया था यमुना शुद्धिकरण का। हालांकि वो मुद्दा अभी तक एक मुद्दा ही बना हुआ है, उसमें प्रगति कुछ नहीं हो पाई है। इस मुद्दे को आज जहां रमेश बाबा जी के द्वारा एक तरह से अलग कर दिया गया है, वो अपने प्रयास अलग कर रहे हैं, इसमें मैं दुराय नहीं रखता हूं, परंतु जयकृष्ण दास जी के ऊपर एक आरोप और लगता जा रहा है कि ये इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना सरोकार रखते हैं इस बात में? वैसे मैं पूरा बता दूं, इसमें 2010 में बाबा जब 84 कोस की यात्रा निकालते हैं, 29वीं यात्रा है ब्रज 84 कोस की, जो 40 दिवसीय रहती है। जब हम लोग छोटे थे तो यमुना पार करते थे, तब बाबा यमुना जी से प्रार्थना करते थे और इस मुद्दे पर चर्चा करते थे कि इसका आंदोलन उठाया जाए। 2010 में 1,60,000 का एक एरिएटर नाम का यंत्र बनवाया था अहमदाबाद से यमुना शुद्धि के लिए। ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। 2011 में इलाहाबाद संगम से शुरू किया। बाबा का प्रयास आज भी है और आगे भी रहेगा जब तक जमुना जी ब्रिज की जितनी भी समस्या हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थलों की, वो बाबा करते रहेंगे। वो अलग है कि ये अलग हो गए, अब ये अपने माध्यम से अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है, पर बाबा का जो लक्ष्य है वो बराबर चलता रहेगा जब तक यमुना ब्रज में नहीं आएगी। चलिए, आप लोगों से अभी बात करेंगे। हमारे साथ भगवान दास चौधरी भी है, साहब भी हैं, आप वृंदावन से हैं। आपके द्वारा बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको मरने के उपरांत उनके परिजनों का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता, आप उनको मोक्ष की गति तक पहुंचाते हैं, और ऐसे लावारिस शवों का आपके द्वारा अंतिम संस्कार करवाया जाता है। बहुत ही काबिल तारीफ कार्य है। इसके लिए हम आप पूरा नियो परिवार आपका शुक्रगुजार है और आपको धन्यवाद भी बोलता है, आपकी तारीफें भी करता है। साथ ही इस विषय में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कृपया करके इस विषय में बताएं, क्योंकि आपका ये क्षेत्र नहीं था, शायद आप नगर पालिका में एक ठेकेदारी का काम करते थे, इसके साथ में ऐसा कर्मचारी हैं आप, इसके साथ में ऐसा क्या प्रेरणा आपको मिली कि एकाएक आप इस ओर भी रुझान आपका आ गया? पहले तो मैं नियो न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी भावना को समझा, और जो कार्य हो रहा है वृंदावन में, सभी वृंदावन में ब्रजवासियों का आशीर्वाद, महापुरुषों का, संतों का आशीर्वाद, कोई कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कोई शक्ति है जो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के बाद ज़्यादा समय दे पाऊँ। ये सभी वृंदावन के संत महापुरुष और ब्रजवासियों का जो आशीर्वाद है, आप नियो न्यूज़ ने ये बस समझी, मैं इसको धन्यवाद दूँ। मैं 2010 में एक कार्यक्रम में मथुरा जा रहा था अपनी पत्नी को लेके। मेरे पत्नी की जो बहन जो है वो क्या बोलते साड़ू, वहाँ बजाएँ तुम्हारे ये मथुरा कैलाश नगर में उनकी बच्चे का हैप्पी बर्थडे था, तो मैं घर से निकल कर जा रहा था, मेरी पत्नी और मैं। तो सेवा आश्रम हॉस्पिटल जो है उसके सामने पहले झाड़ियाँ बनी थी, झाड़ी मतलब पेड़ वगैरह, तो वहाँ मेडिकल पे मेरी पत्नी बोली 2 गोली लो, जिनटेक की दर्द हो रहा है। तो मैं वहाँ पर 2010 में डेट मुझे मालूम है रखा है, तो वो मोटरसाइकिल खड़ी करके उन्होंने दो गोली वो मेडिकल से ली सामने से। तो मैं टॉयलेट करने में, जब तक मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो झाड़ियों के सामने जब मैं टॉयलेट करने गया तो मुझे बहुत जोर की वहाँ बदबू आई। वहाँ से हट के मैं दूसरी जगह
मैंने जाने की सोचा तो मैंने झुक कर देखा बदबू कहाँ से आ रही है, तो एक बाबा करीब था, उस बाबा को उसको शुगर लौट रही थी, उस बाबा को शुगर खा रहे थे 4-5। उस शुगर को खा के मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं हैप्पी बर्थडे में नहीं जाना है, तो बोले नहीं जाना है, औरत की बात होती है, नहीं जाएंगे आके कर लेना, मैंने कि नहीं हैप्पी बर्थडे में नहीं जाना है। देखिए मैं आपको एक बार बीच में रोकूंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, परंतु मैं आपको दर्शकों साहब बताना चाहूँगा कि ये ब्रजवासियों की भावनाएं ही होती हैं कि जिस प्रकार से वो एक लावारिस शव को देखने के उपरांत उनकी भावनाएं जागृत हुई। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के मध्य में एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है जिसको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति के शव को देख करके आपकी भावनाएं जागृत हुई और जागृत होने के उपरांत आपके द्वारा ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाया गया, यही आपका भी कहना है जी। इसके उपरांत क्या रहा? फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं हैप्पी बर्थडे में नहीं जाना है, इसका किसी विधान से जिक्र करना है। तो वो थोड़ी उनको नाराज़गी भी हुई, औरत में होता ही है, पहले वहाँ चलना है। फिर वो उनको समझ में आया तो वहाँ पर मेडिकल वाले जो आज भी दुकान है उन्होंने चंदा किया, 200-500 रुपये मैंने भी मिलाए, और उसकी व्यवस्था किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर एक मुछवान खड़ा रहता है पहले से ही सादा, उसको लेके आए और मेडिकल वालों ने भी वहाँ चंदा किया, कुछ मैंने किया, उस बाबा को संस्कार कराया। मैंने सोचा आज से वृंदावन में लावारिसों की 2 हम लोग नहीं करेंगे, तो हमने एक टीम बनाई। हमारे मास्टर साहब हैं, श्रीचंद चौधरी हैं, वो हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। ये वृंदावन में ऐसी यहाँ पुलिस क्या करती थी, बोरा में भर के जमुना में डाल देती थी। हमने क्या काफ़ी बार देखा, गए जमुना में डाल दिया बोरा पे। तो हमने कि हम लोग जहाँ हमारा जन्म हुआ है, हमारे बाबा का पापा का, हमारा ब्रजवासी कहने लायक नहीं है। वृंदावन में लोग मरने के लिए आते हैं कि हम लोग वृंदावन में जाएँ, वहाँ मर जाएँ, हमारी सदगति हो जाए, और हमारे सामने दुर्गति हो रही है इंसान की, मरने के लिए आ रहा है, उसको कुत्ते शुगर खा रहे हैं, तो हमारा रहना वृंदावन में बेकार है, ब्रजवासी कहना बेकार है। तो हमने सोचा इसके और को किसी माध्यम से किया जाए। फिर काफ़ी दिन वो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार खनन का काम हमारे रमेश बाबा के साथ में बहुत जोर से चल रहा था। रमेश कि ये महाराज जी भी, हमारे जयकिशन दास भी देख रहे थे। उसमें हमारे मन में आया कि खनन के काम को देखा जाए, खनन में चलते हैं वहाँ। तो 10-20 लड़के ले गए वृंदावन से, खनन के वहाँ गए थे। हमारे हरीश ठेनुआ हैं पानी आम के, उनके साथ में गए थे। तो मैंने ईओ साहब से पूछा, ईओ साहब भारतीय किसान यूनियन एक संस्था है, उसमें हम लावारिस सभाओं का हम संस्कार करना चाहते हैं, तो नौकरी, सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो ईओ साहब बोले नहीं, ये सामाजिक संस्था है, इसमें आप कर सकते हो। तो मैंने सुनील जी से कि उसमें डाला कान में, तो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन का मुझे अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो वहाँ पे खनन की लड़ाई की विजय पा चुके थे, तो इन्होंने भगवान दास चौधरी को भारतीय किसान का वहाँ अध्यक्ष बना दिया था। तो हमको अध्यक्ष भारतीय किसान का मंच नहीं, एक मंच चाहिए था कि इससे पुलिस कोई परेशान नहीं करे कि कैसे आप इस काम को कर रहे हो। भारतीय किसान में एक बड़ा संगठन है, और ये एक हेडक का काम है कि आपने लावारिस को सबको कैसे फूक दिया, कैसे जला दिया। तो भारतीय किसान यूनियन 2010 में अध्यक्ष बना, और किसान यूनियन के उस पर ये चलता रहा। अब करीब 1.5 वर्ष से हम लोगों ने ब्रज गोलोक सेवा समिति बनाई है। कुछ हमारे महापुरुषों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इसमें सूट नहीं करती है, इसमें ऐसी संस्था बनाई है जो ब्रज में मरने वाला गोलोक को जाए। तो ब्रज गोलोक सेवा समिति हम लोगों ने 1 साल पहले गठित की है। उसमें 10-12-15 लोग हैं। हम लोग आपस में कलेक्शन करते हैं, ना कोई चंदा बंडा कहीं गवर्नमेंट से, कहीं अलग, आपस में कलेक्शन करके और विधि विधान से, इस तरीके से कि हमारे पूर्व जन्म के ये माँ बाप हैं, लावारिस नहीं है, महापुरुष भी हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को वृंदावन धाम में मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। ये मुझे महापुरुषों से पूछने को मिला है। आपके द्वारा कार्य बहुत बढ़िया संपन्न करवाया जाता है, निस्वार्थ भाव से ऐसे पुण्य कर्म को आपके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। लावारिस व्यक्तियों के शवों का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार आपके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन क्या कारण है? समय की बाध्यता के साथ हमें चलना है। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद मोहित जी के साथ और सभी हमारे अतिथियों के साथ ये चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए नियो न्यूज़, और जारी रहेगा हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हम सभी देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ एक्सक्लूसिव टॉक शो, और मंच पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भगवान दास चौधरी जी, जयकिशन दास महाराज और सुनील सिंह जी। मैं मोहित जी से दरख्वास्त करूंगा कि मोहित जी इस चर्चा को पुनः चालू की जाए। धन्यवाद शुभम। हमने अभी बात की भगवान दास चौधरी जी से, उन्होंने अपने विषय में बताया कि उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, और उसके उपरांत उन्होंने इस तरीके के कार्य को किस प्रकार से संपन्न करवाया, किस किस का उन्होंने सहयोग लिया। सुनील सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, मान मंदिर सेवा संस्थान के सचिव हैं आप। साथ ही
बाबा संत रमेश बाबा के आप प्रवक्ता के तौर पर भी सामान्य रूप से जाने जाते हैं। सुनील जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि जैसा कि अभी कुछ समय उपरांत जयकृष्ण दास जी से मैंने बात किया था, पूछा था उनसे कि लोगों के बाद में चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से वो जो अभियान के दौरान चंदा एकत्रित किया गया था, उस चंदे का कहाँ खर्चा हुआ, कैसे हुआ, आपने भी उनका समर्थन किया। परंतु जब रमेश बाबा के द्वारा ये कह दिया गया था कि चंदा नहीं लेना है, उसके बावजूद चंदा लिया गया, लोगों के द्वारा चंदा दिया गया, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता है कि जो लोगों के से पैसा लिया गया है, जिस मद में लिया गया है, उनको वो जानकारी प्रदान की जाए? जय श्री राधे। जो हमारे पास में जो जमा है, यानी कि सेव यमुना करके एक अकाउंट है, उसका खाता में जो खर्च हुआ है उसके खाते के द्वारा, वो हमारे पास में रिकॉर्ड में है, बराबर सीए ऑडिट करते हैं उसको। और कंबल वगैरह जो आए थे, बरसात अधिक थी उसमें गए, उसके अतिरिक्त बीच बीच में कई और कहानी आई थी, वो जयकृष्ण दास जी बता सकें कहाँ कहाँ से आई थी। उसमें कुछ रसीद वगैरह कटी थी, जिनमें वो मंदिर तक भी लोग पहुंचे थे कि ये पैसा दिया था। जयकृष्ण दास जी, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? ये जो कह रहे हैं कि तमाम कुछ बातें आई थी, कौन सी बातें? नहीं, सुनिए, एक तो मैंने किसी से चंदा नहीं किया, पहली बात सुन लीजिए, कोई आदमी नहीं कर सकता मैंने चंदा किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बिना चंदा के आंदोलन चलते हैं। जो भी चंदा गया मान मंदिर पर गया और पूरा खर्च हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक पैसा इधर सारा का इसमें सारा... तो ये झूठ बोल रहे हैं। चंदा की टीम में प्रमुख यही थे, इसको तो ये बहुत गलत चंदा लिया गया था। रमेश जी कह रहे, सुनील जी कह रहे हैं बात को। चंदा की जो टीम थी उसके प्रमुख हाथी थे। और रहा कि आप उससे बिल्कुल अलग तो मत हुई। टोटल मुद्दे को भटका दिया कि यमुना का प्रदूषण, नाला कैसे बंद होगा, यमुना जी कैसे आएंगी, ये मुद्दा साथ में जुड़ा हुआ है। सुनिए, वृंदावन में आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोल रहे हैं, पहली बात सुन लीजिए। जी, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल जयकिशन दास जी से है। मेरा सवाल जयकिशन दास जी से है। जयकिशन दास जी, एक तो ये बार बार आप ये कह क्यों रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुद्दे को भटका रहे हैं। कैसे मुद्दे को भटकाना आप कहते हैं? यमुना मुक्ति आंदोलन के नाम पर आपने पूरे शहर में जाकर के आवाजें लगवाई, आपने जाकर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिधि बना दिए, हर गली का प्रमुख बना दिया, हर चौराहे का प्रमुख बना दिया। कहाँ है वो धनराशि? क्यों नहीं जवाब देंगे आप उसका? यमुना मुक्ति के नाम पर ठनठन पाल मदन गोपाल हथनी कुंड से एक बूंद पानी नहीं लेके आ पाए। हरीश रावत से वहां जाकर के समझौता करवाने में आप अगुआ बन गए। आपने जाकर विश्वासघात किया रमेश बाबा के साथ। हमें बस केवल चंदे की बात बताइए, हम नहीं भटकाते, हम नहीं करते। सुनिए बाबा, आप इतनी लंबी बातचीत पे सवाल, इतनी लंबी बातचीत पे जयकिशन दास जी सवाल आप सुनिए। सारी बातचीत के बाद सवाल ये है, मैं आपसे यमुना मुक्ति आंदोलन के नाम पर बात नहीं करता, आप चंदे की बात बताइए। कहाँ है वो धनराशि? आपने कोई भी, आपके पास साक्ष्य है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। आप सुनिए, यह यमुना की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो लड़ाई की बात हो रही है। यमुना के नाम पर चंदा लिया गया, आप इस बात से इनकार करते हैं? 4 साल पहले आंदोलन मैंने कहा कि सुनिए, इतनी लाखों जनता गई थी और सारी व्यवस्था हुई, कोई प्रमाणित कर दे, जो दिया है सामने आना चाहिए, उनको प्रमाणित आपको करना है, मानना चाहिए। लेकिन एक बात आपके सामने सुनील जी कह रहे हैं चंदा आया था, आपके सामने सुनील जी ने बोला कि आपके द्वारा चंदा लिया गया था, वो थी और कुछ अभी उन्होंने खोला नहीं है, वो बात नहीं कह रहे हैं, परंतु उनका ये भी कहना है कुछ अन्य बातें भी अनियमितताओं वाली उनके सामने आई थी। मंदिर में ये बात आई। मोहित, मेरा अनुरोध है कि जयकिशन दास जी से पहले ये जवाब जरूर आना चाहिए। ये बताइए ना, धनराशि एकत्र किस रूप में हुई और उस धनराशि का क्या हिसाब है? यमुना की बात यहाँ नहीं हो रही है, पहली बात। आप देखिए, मुद्दा यमुना शुद्धि के लिए रमेश बाबा के अगुवाई में एक अभियान शुरू होता है, उसमें उनके साथ आप भी जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। जुड़ने के बाद में पूरी प्रक्रिया के दौरान चंदा एकत्रित किया जाता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बताइए, अभी कितना हुआ? मैंने ये सवाल है, आप सवाल पूछ रहे हैं। मान मंदिर से बैठे हुए सुनील जी, बताइए कितना चंदा हुआ था इसमें? नहीं, आप बताइए कितना आया था? आप बताइए। जो हमारे पास आया है उसका बाकायदा हमारे पास में रिकॉर्ड है। उसके आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर सुनील जी आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं जी। हाँ, बताइए जयकिशन दास जी, आपके पास किस प्रकार के रिकॉर्ड है और क्या आया था? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चंदा आपने इकट्ठा किया, हमसे कैसे पूछ लेंगे? हमने किसी से एक पैसा चंदा नहीं लिया। पहली बात, मैं चंदा लेने वाला भी नहीं हूँ। जो व्यवस्था थी, जो कमेटी बनी थी, उन लोगों ने लिया, क्या किया। लेकिन मैं एक बात कर सकता हूं कि जो चंदा गया था मान मंदिर पर, उसका 100% उपयोग हुआ, सारे पैसे खर्च हुए। मान मंदिर पे तो उपयोग होना ही था। जयकिशन दास जी, आप अपना बताइए,
कंफ्यूजन बार बार पैदा करें। मैं कह रहा हूँ कि 7% खर्च हुआ था और करोड़ों चंदा यहाँ होते हैं, सवाल नहीं उठता है। लेकिन यमुना का आंदोलन 4 साल पहले चला था, लाखों लोग गए थे, खाए थे, नाश्ता किया था, महीनों गाड़ियों का प्रचार हुआ था। यमुना की बात नहीं हो रही, यमुना का प्रदूषण बढ़ा, ब्रज में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, गांव-गांव लोग बीमार हो रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तो एक मिनट आप थोड़ा सुन लीजिए, ये सवाल आपसे नहीं उठ रहा है। अरे जयकिशन दास जी सुनिए, यमुना शुद्धि के नाम पर चंदा एकत्रित किया जाता है, लोगों से उनका सहयोग मांगा जाता है। हमारा उनसे 1 घंटा, शर्मा जी से 1 घंटा बात हुई इसी पर, आप कितनी बार बात करिए? 1 घंटा क्यों ना की जाए? जब जब मंच सजेगा तब तब जवाब नहीं मिल पाया लोगों के द्वारा। आप बताइए ना, आप ही बताइए ना, आप ही बताइए। भगवान दास जी से मैं सवाल करता हूँ, आप बताइए कितना आया था? आपको लगता है कि इसमें सब कुछ ठीक है? भगवान दास जी, क्या आपको लगता है इसमें सब कुछ ठीक है जिस प्रकार से ये बार बार? मुझे एक जो जानकारी हुई है मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे तुलसी स्वामी है एक वृंदावन में, आप परिचित होंगे जी। मैंने उनको फोन भी किया था महाराज जी, उन्होंने ये कहा था 1 लाख रुपए का मैंने तो बाबा को दिया है और मुझे उसकी रसीद नहीं मिली। ये तुलसी स्वामी ने कहा था और मैंने सुनील जी को कहा आपके पास 1 लाख रुपए, तो ये उन्होंने कहा 1 लाख रुपए हमारे पास जमा नहीं है। क्या कहेंगे जयकिशन दास जी? बगल में बैठे हैं, नहीं सुनिए, बता रहा हूँ, जिन्होंने पैसा लिया बता रहा हूँ, हम तो पैसा लेते नहीं थे, भली बात, पैसा लेते ही जमा होता था। दूसरी चीज है कि उनको रसीद दी गई थी, शायद उनको बुलाया थे, राकेश मामा यही है, राकेश मामा यही है, उनके हाथ से पैसा लिए थे, उन्होंने रसीद काट के दिया था। भगवान दास जी, ये संत जयकिशन दास जी कह रहे हैं कि उनको रसीद दिया गया था, पैसा वो इतना मान रहे हैं कि पैसा लिया गया है। 1 साल बाद मिली थी। नहीं, राकेश मामा को ध्यान, राकेश मामा जी बैठे हुए बैठे राकेश यादव जी, वो पैसे ये बता रहे हैं जब ज्यादा हल्ला हुआ तो 1 साल बाद जमा हुआ था। 1 साल बाद नहीं, हमारे हाथ में हमको रसीद नहीं काटना था, हमारे पास कुछ नहीं था। उपरांत कोई पैसा आप लेने के बाद में 1 साल के उपरांत रसीद दी जाए, हमको हमने न चेक बुक काटते थे ना हमने किसी चंदा लिया। महाराज जी, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। आपके ही जितने भी प्रतिनिधि थे वही सब चंदा ले जाते थे, लिए होंगे। 2 से 11 कंबल का मैंने पैसा दिया था, बिल्कुल आपके नाम पे और रमेश बाबा के नाम पे दिया था, और ये जमुना प्रदूषण के लिए जो यात्रा निकली थी उसी के लिए कंबल लिए होंगे। लेकिन मैंने लगातार कहता रहा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं आया। जवाब मैंने कई आदमियों से चंदा दिलवाया था, किसी के पास कोई हिसाब नहीं। सुनिए, लाखों लोग चलते हैं, एक व्यवस्था, एक कमेटी होती है, उसको काम होता है, कमेटी का गठन आपके द्वारा किया गया था? नहीं, सब व्यवस्था होती है, लेकिन सुनील जी, कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था इस पूरे प्रकरण को लेकर? यमुना शुद्धि के लिए अभियान चलाना था, उसको लेकर के जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी थी, इसमें कमेटी के गठन किया गया था, या ये मान मंदिर के कहने पर हुआ था? ये आंदोलन जो है बाबा श्री ने उठाया था, पूज्य श्री बाबा महाराज ने। व्यवस्था के तौर पे मैं था जी, उसमें वाहन की व्यवस्था हो, टेंट की हो, खाने की हो, पीने की हो, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। बाकी कमेटी गठित करने वाले जयकृष्ण दास जी है, पूरे ब्रज में ब्लॉक लेवल इस कमेटी गठन करने में स्वीकृति बाबा रमेश बाबा जी की रही थी, ये जयकृष्ण दास जी की थी। इसके बाद में ये कमेटी उसी समय गठित कर दी गई। अलग अलग क्षेत्र में रसीदें अलग अलग छपी थी, एक रसीद सीरियल वाइज होनी चाहिए, एक सीरियल पे कोई रसीद नहीं थी, 3-3, 4-4 सीरियल की रसीदें चली थी। नहीं, रसीद चंदा लिया गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब नहीं। लाइए, सामने लाइए, आप लाइए, मैं चैलेंज करता हूं। आपके सामने कह रहे हैं इन्होंने अपना दिया था, जिन लोगों ने दिया, कंबल दिया, जो कुछ दिया, सारा आंदोलन में लगा, पहली बात है, उनको रसीद नहीं, एक तो रसीद मैं नहीं काटता था, बोली सुनिए, मैं चंदा नहीं लेता था। दूसरी चीज है कि रमेश बाबा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, जो कहते थे वही होता था। मैं जब साथ में था, ये झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ये अपने आप से करते नहीं, ये भी थे कमेटी बनाने वाले में, रात दिन साथ साथ चलते थे। आज भले ही कह रहे हैं हमको, साथ साथ चलते थे, साथ साथ सारा काम होता, सारी सहमति से होता था। अब रही बात कि आपने काम किया कि सुनिए, दोनों आदमी सामने बैठा गए, सुनिए, आप लड़ाई करवा रहे हैं, सुनिए, आप यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, आपको यमुना की बात नहीं करना है। यमुना के नाम पर एकत्रित किया जाता है, आपको पता है क्या बात किया जाता है? आप बताइए जी, आप बताइए, कहाँ करें, सुनील बताइए, देखो महाराज जी, जय श्री राधे, चंदा दे रहा है वो महाराज जी, मान सकता है। आपका कहना है कि रमेश बाबा को भटका दिया, इसमें कोई स्वीकृति नहीं थी चंदा एकत्रित करने, परंतु जयकृष्ण दास जी का कहना है कि रमेश बाबा जी के कहने पर ही सारे कार्य संपन्न कराए गए, रमेश आदेश से सारा काम होता था। उसके बाद में 2015 में बहुत बड़ा आंदोलन उठा है, जिसमें लगभग करोड़ों रुपए भोजन पे खर्च हुए। उसमें तो बाबा ने नहीं गई, उससे पहले भी किसी पे नहीं गई। 2011 में 45 तो एक साजिश है, एक साजिश है हमारे खिलाफ।
आप ये मत कहिए बाबा आज तक इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, 23 लाख रुपए रोज का गौशाला का खर्चे क्या चंदा हो रहा है? तो क्या ऊपर से पैसा आ रहा है? नहीं, ऊपर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। आप बताइए कहाँ से आ रहा है? ऊपर से लपटता है पैसा, बिना मांगे चंदा कोई काम चलता है? नहीं, आप ऊपर से आ रहा है, दुनिया में से हो रहा है, देखिए हम वहाँ रहे इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। आप बात उसका रहे हैं और ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, मैं लड़ाई से बच रहा हूँ। जमुना की बात है, जमुना की बात नहीं रहे। आप बुला के लड़ाई कराना चाहते हैं, जमुना आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। यहाँ अरबों रुपया आता है ब्रज में, पूछने की हिम्मत है आपकी? पूछ सकते हैं? नहीं नहीं पूछ। यहाँ पर हमारे पैनल के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य अनंत स्वरूप वाजपेयी जी मौजूद हैं। अनंत स्वरूप वाजपेयी जी हमारे पैनल के सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चंदे नहीं, यहाँ सुने, यहाँ मुद्दा को भटकाया गया। जमुना आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं। यहाँ तो मुद्दा को भटकाने के लिए दोनों आदमियों को आमने सामने बिठा के तू मैं कराना था और कुछ नहीं था। नहीं नहीं, ये गलत बात है। सुनिए, ये जमुना की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ तो हमको इसलिए बुलाया गया था ना, इसलिए देखिए जिस आदमी ने एक पैसा नहीं लिया कोई साबित नहीं कर सकता है। बार एक बार उन्होंने 1 घंटा जलील किया, बार किया, कितने बार एक ही आदमी को बलि चाहिएगा? उसको नहीं गलत बात है। दायित्व नहीं बनता है कि आपने आपके द्वारा ये आपके नाम पर जो भी हमारे पैनल 10 आदमी इकट्ठा करिए। पैनल मेंबर हमारे पूछना चाहते हैं। जहां आपके 2 लोग रहते थे वहां 10 लोग भगवान दास जी के रहते थे। आज आप गाड़ियों से घूम रहे हैं, भगवान दास जी आज भी साइकिल से चल रहे हैं और लाशों को ढो रहे हैं। गाड़ी वो तो आज समझिए हम 15 साल से घूम रहे हैं। मान मंदिर इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। आज कोई नहीं थोड़े थे, मान मंदिर पे थे तभी से गाड़ी पे चल रहे हैं। कोई आज नया रहता कि आज हम गाड़ी पे चल रहे हैं, जब मान मंदिर पे थे उसी दिन से गाड़ी पे चल रहे हैं। तो उसी दिन से आपको मान मंदिर के माध्यम से पैसा मिला, ये आप मानते हैं इस बात? हमें पैसा नहीं मिला। पहली बात सुनिए, आंदोलन चलता है, खाने की, पीने की, चलने की व्यवस्था होती है। इस बात को ज्यादा तुल मत दीजिए। पहली बात है कि आप लोग मुद्दा को बार भटका रहे हैं, बार भटका रहे हैं। जवाब तो दीजिए जयकिशन दास जी, जवाब सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए? पानी कैसे आएगा? आधुनिक उनका समझौता कैसे रद्द होगा? सरकार को क्या करना है? सांसद विधायक क्या, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप तो 4 साल पहले जो काम हुआ था, जिन्होंने रोटी खाई थी, जिन्होंने चावल सब्जी खाया था, उसको आज हमसे हिसाब ले रहे हैं। जयकिशन जी जवाब तो दे दीजिए, अचानक क्या हुआ ऐसा जो दिन फिर गए आपके? एक सामान्य सी बात। नहीं मोहित जी एक मिनट रोकना चाहूंगा, मैं अपनी बात का जवाब नहीं। हमें समझ में आ गया कि आप लोग क्यों बुलाए, हमको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ जमुना का नहीं बताइए ना, आप बता तो दीजिए, हमें जवाब तो दे दीजिए। महाराज जी सुनिए, जवाब दे दीजिए। भगवान दास जी आप बताइए, जयकिशन दास जी कह रहे हैं बार कि सुनील जी के सामने उनको बैठाला गया, ये इनका मानना है। आप भी बैठे हुए हैं, आप भी इनके साथ रहे, आप क्या कितनी सरोकार रखते हैं कि कौन सही हो सकता है कौन गलत? आप हमें बताएं कुछ बात। ये आंदोलन तो रमेश बाबा के उसमें हो रहा है और ये इसमें कोई फैने फादा नहीं है। जनता जो है बाबा के साथ नहीं है। आज आंदोलन करते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ हो गई। बाबा ने काफ़ी बार मतलब यात्रा सीधे तौर पर ये माना जाए दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। बाबा जयकिशन दास जी, जब आपने चंदा लिया, आपने अभियान चलाया, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आप उसका हिसाब भी नहीं देंगे? नहीं, हमारे पास एक पैसा चंदा कैसे? एक पैसा नहीं लिया है। हम आपसे बात करें तो आप कोई आ जाए, सामने आ जाए। क्या आपने चंदा नहीं लिया? एक पैसा ने लिया है, तो आपकी टीम ने भी नहीं लिया। तो ये ऐसी हवा में कह दिया ना, रोटी खाए, चावल खाए, दाल खाए, यहाँ से बात यात्रा चली जो लोग लिया, उसका हिसाब तो आप देंगे ना, कहाँ खर्च हुआ? यदि आप कह रहे खिलाने में कुछ हिसाब है, कितना हुआ? जो सारा हिसाब है, मान मंदिर पर सारा हिसाब है। आपका क्या हिसाब है? आप भी तो अलग से आजकल चल रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है तो आप बताएंगे। और जिनको होगा आए मेरे सामने, कौन कौन दिया? हमारे पैनल के 1 मिनट हमारे पैनल के वरिष्ठ साथी हैं एस देशभक्त जी, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। ना ये आप सुनिए, एक पैसा जयकिशन जी आप अपनी जिम्मेदारी से मुकरिए मत, आप जिम्मेदारी से मुकरिए मत। पैनल के सदस्य हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, आपके बयानों में विरोधाभास है। आपने कहा हमने चंदा नहीं लिया, फिर आप अगला ही सेंटेंस बोलते हैं कि बिना चंदे के कोई आंदोलन नहीं चलता। 2 बातें। तीसरी बात यह है, आपने कहा कि सब खर्च हो गया, तो या तो 1 रुपया बचा होगा और या 1 रुपये का घाटा होगा, सब खर्च तो नहीं होगा। ये 3 बातें हैं आप, और आपने आंदोलन किया, हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं। पर आपने जो ये पैसा लिया है उसको आप ट्रांसपेरेंसी के दिखाते हुए आप क्यों नहीं बताते, उसका हिसाब बता दिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर जो उंगली उठती है उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं घटती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उसको बता सकें तो बहुत अच्छा। मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट पर एक जमुना सेवा समिति FDI बैंक को जो है वहाँ मथुरा में एक खाता खुला था। ये तय हुआ था कि जो पैसा आएगा उसी खाता में जमा होगा।
उस पैसा को निकालने जमा करने का पावर पंडित रामजीलाल शास्त्री, राधाकांत शास्त्री और बजराज शरण 3 आदमी थे। उस पैसा जमा करने निकालने में मेरा कोई हाथ नहीं था। और जो लगभग 40 लाख 50 लाख 46 लाख जो भी रुपया आया होगा, हमको पता नहीं चला कि वो रुपया कितना आया कितना है, मैंने सुना। और मैं आज भी कहता हूं कि वो पैसा का सदुपयोग हुआ, एक पैसा मान मंदिर से इधर उधर नहीं हुआ। पैसा मान मंदिर पर गया था, वो जमुना सेवा कोष बना था, उसी में पैसा जमा होता था। मेरे नाम से कोई अकाउंट नहीं, कहीं कुछ नहीं, चेक से रुपया जमा करते थे, सीधे अकाउंट में जाता था। वो आज भी कोई जा करके उस अकाउंट को चेक कर सकता है कि उसमें कितना रुपया आंदोलन में आया था। हमारे पास कोई उस समय हमारे अकाउंट कहीं आजकल नेट पर निकलता, निकाल लीजिए, कहीं निकालिए, मेरा कहीं पता लगा लीजिए। झूठ मूठ के हमको बलि के बकरा बना रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है। सुनिए, ये गलत बात है। जय कृष्ण दास जी, देखिए आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यमुना प्रदूषण के मुद्दे से चंदे का मुद्दा लाया जा रहा है बार बार प्रदूषण का मुद्दा बुलाया जा रहा है, बार बार। लेकिन आप ये देखिए, इस चंदे के मुद्दे को भी आप यमुना प्रदूषण से अलग करके मत आकिए हम भाई और अपने लिए ये अच्छा मानिए आप कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये आपके हित में बात हो रही है। जांच कराइए, पता चल जाए तो आप दामन क्यों नहीं दिखा देते हैं? जांच करा लीजिए, कहीं से सुनिए, कहीं से जांच करिए, मुकदमा करिए, पता लग जाए। मैं कहा कि मान मंदिर सेवा संस्थान में जमुना सेवा खाते के बारे में बताया, ये नहीं बताया कि कितना रुपया आया और कितना खर्च हुआ, कितना शेष है। आप जब मान मंदिर से अलग हुए उसके उपरांत भी चंद्रा एकत्रित किया गया, उसके बाद आंदोलन चला, उसके बाद तो 14-15 में आंदोलन चला है। अभी कुछ ही समय पहले फिलहाल में ही अभी आप हथनी कुंड होकर के आए, कुछ साथी आपके साथ थे। हाँ। वहां पर जाकर के आपने जो भी कुछ प्रक्रियाएं करी की, लेकिन आज तक हथनी कुंड से वो यमुना नहीं आ पाई। यमुना को हथनी कुंड से लाने के लिए उसके बाद को लेकर चंद्रा एकत्रित किया जाता है। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर जो चंदा एकत्रित किया जाता है, उस गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हथनी कुंड गया, कौन पैसा दिया? मैं हथनी कुंड भी गया था, गलत बात। हथनी कुंड से यमुना को या तो पूर्वाग्रह से आप लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, या तो टीम बना लिए हैं। सुनिए कि हम ऐसा ही करेंगे। आपने खाते के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना धन आया। नहीं, आप सवाल रहेगा, आप निष्पक्ष नहीं हो सकते, निष्पक्ष होना चाहिए। मैं हथनी कुंड गया, अभी हथनी कुंड गया, कौन रुपया दिया? 4 गाड़ी गई थी, कौन रुपया दिया बताइए? ये सवाल उठाने का है। हथनी कुंड में 4 गाड़ी लेके गया, अपनी गाड़ी लेके गए, सिसोदिया जी गए, उससे जी अपनी गाड़ी ले गए, हमसे करे चंदा किया गया। आप कैसी बात करते हैं? चलिए, चंदा नहीं किया, नहीं, गलत बात, गलत बात। खर्चा गलत जी। आप बताइए, जिस प्रकार से जय कृष्ण दास जी कह रहे हैं, आपको कितना लग रहा है, इनकी बात कितनी सत्यता आपको लग रही है? आप बताइए। इनके कहना इनके साथ में है, बाकी सेव यमुना कोष में जो चेक जमा हुए जी, उनका पूरा डिटेल बैंक के पास भी है, हमारे पास भी है। जो रसीद कटी, जिनका नगद में जो पैसा आया 3100, 5100 की, 21,000 की, उसमें जो पैसे आए वो हमारे रजिस्टर में किसके द्वारा किसने जमा करे, किसने लिए, वो आज भी है। और जो नहीं आए वो जमुना महारानी जाने। जो लिए होंगे कोई, लेकिन हमारे पास नहीं आए। पहली बात, छोटा सा सवाल है, यहाँ कोई दुराग्रह नहीं है हमारा। जो जनता एकदम है, सुनिए, आप सुनिए, सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग सुनिए, आप लोगों ने देखिए, जब शर्मा जी इनके कान में समझा रहे थे, उनके कान में समझा रहे थे, तभी मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। शर्मा जी ने समझाया, इनके कान में बुला करके इनके कान में अलग से समझाया कि आपको ये बोलना है। नहीं, सुनिए, ये तो आप द्वेषपूर्ण भावना से, सुनिए, द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। आप जमुना के लिए नहीं बुला रहे हैं। पहले आप हम सुने, आप हम पर FIR कर सकते हैं, जांच बैठवा सकते हैं, मैं तैयार हूँ। कोई साबित करते माई का लाल हो, मैं कहता हूं जांच क्यों नहीं बैठवाते हैं, FIR क्यों नहीं करते हैं? आप फालतू आरोप नहीं लगा सकते हैं, गलत आरोप। आपने इनके कान में समझाया, उनके कान में जाकर समझाया कि आपको ऐसे सब बोला। मैं सब समझ रहा हूं, आपको ऐसा नहीं समझ रहा। आपने कहा कि इस तरीके से सब समझ रहा हूं। आप लोगों ने योजना बना करके एक आंदोलन को ध्वस्त करना चाहते हैं। जमुना जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, ब्रजवासी मर रहे हैं, लेकिन हम पर आप नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नहीं, अगर रामदास चौधरी जी कहते हैं कि 1 लाख रुपया उन्होंने दिया था, उनकी जानकारी के द्वारा दिया गया। राजेंद्र शर्मा जी कहते हैं, राजेंद्र शर्मा जी आपके सामने कह रहे हैं कि उनके द्वारा कंबल के नाम पर पैसा दिया गया। राकेश यादव जी अनूप जी, राकेश यादव बेटे रसीद उन्होंने दिया। पहली बात यह कि यमुना मुक्ति आंदोलन की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही। अब तक सबसे ज्यादा चर्चाएं हमने यमुना मुक्ति आंदोलन की, चाहे हमने अपने इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत की हो, चाहे ब्रजवासी के अंतर्गत की हो, हमेशा की है।
यहाँ जो पैनल में लोग बैठे हैं उनकी भूमिकाएं संदिग्ध हैं, इसलिए आपसे सवाल हमारा हर बार कोई नहीं कर रहा है, आज तक हमसे कोई नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं, बात बराबर कर रहे हैं। आप जब सिखा रहे थे यहाँ पर, आप सिखा रहे थे यहाँ पर, मैं सुन रहा था, आप सुनील सिंह सिखा रहे थे, क्या क्या बोल रहा है, हमेशा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप सिखा रहे थे, एक भी ठोस बात नहीं बताई। आप जमुना के नाम पर बुला रहे हैं, यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं। आप जमुना के नाम के लिए छोड़ दीजिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित, आप हमें जवाब पूर्वाग्रह से ग्रसित है, निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष। आप जवाब देंगे कि नहीं? आप जमुना की चर्चा करने के लिए चंदे का हिसाब देंगे कि नहीं कर रहे हैं? चंदे का हिसाब देंगे में आंदोलन चला, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या बन रहा हूँ, ये इसका पूछ रहे हैं कहाँ से कपड़ा आया, आप क्या खाते हैं, आप कितना पैसा लेते हैं, आप किससे लेते हैं कि नहीं? यही बात तो छिपी है, नहीं गलत बात है। आप नहीं लगा सकते हैं, आपको साबित करना होगा, नहीं आपको साबित करना होगा, आपको किसी कीमत पर साबित करना होगा, आदमी को लाना होगा, हम एफआईआर करना होगा, जांच करवाना होगा, आप गलत नहीं बोल सकते, एकदम गलत नहीं बोल सकते, आप सोराहाना गलत बोल रहे हैं, आपने कान में इनको समझा रहे हैं, वहाँ कान में समझा रहे हैं कि मैंने 5 बार 8 बार आपसे कहा, क्यों नहीं दे रहे? कौन होते हैं, कौन होते हम देने वाले, जो लिया बता दिया, मैंने बता दिया हिसाब कहाँ, आप माध्यम सुने, बैंक का नाम होने बता दिया आपको, अभी आप चुप रहिए, बैठिए पहले, बैंक का नाम होने बताया, आप चंदे का हिसाब कहाँ पैसा जमा हुआ, इसके बाद आप तो नहीं बताया, मैंने बैंक का नाम बता दिया, खाता बता दिया, अब क्या करना चाहते हैं आप? इसके बाद नहीं मान रहे हैं, मैंने बैंक का नाम बताया, जो पैसा जमा करने का नाम बताया, निकालने वाला का नाम बताया, इसके बाद आप जबरदस्ती करेंगे। प्रक्रिया में आप गलत है या मैंने बताया 3 आदमी पैसा जमा करने वाले थे, 3 आदमी निकालने वाले थे, उसमें मेरा नाम नहीं था, इसके बाद आप दलील दे रहे हैं। लेकिन टीम का गठन आपके द्वारा किया गया, ये सुनील जी कह रहे हैं, नहीं महान मंदिर से जुड़े व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। हमने समिति बनाई थी जाने के लिए दिल्ली, हमने गांव-गांव समिति बनाई थी दिल्ली जाने के लिए, चंदा के नहीं। महाराज जी चंदा के पहले तो आप भैया जी का वृषण बाबा और पंडित जी का नाम मत लीजिए, क्यों? उनको नहीं, शान की अथॉरिटी है, उनको 1 पैसा की ये नहीं मालूम कहाँ है व्यवस्था में। मैंने क्या कहा, पैसा 100% नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, लेकिन जो पैसा आया था बताया, उसमें कोई गलत नहीं हुआ। तो लीजिए, मैंने कोई बेईमानी का चाहिए लगाया उनसे, आज अभी ये पूछे कि उस समय। बाबा 1 मिनट में आपका 5 सेकंड लूंगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमने चंदा इकट्ठा नहीं करवाया, एक तरफ कहते हैं कि वो पैसा हमारे पास आया ही नहीं। आप करना क्या चाहते हैं बताइए, हमको बताइए आप करना क्या चाहते हैं? साफ कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब तो नहीं देते हैं, दूसरी जगह क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने खाता बता दिया, मैंने बैंक का नाम बता दिया, ब्रज की कोई वो पैसा इतने रसीदों का पैसा नहीं, ये तो आपने सुने, आप लोगों ने सोचा बुला के लड़ाई कराते हैं, बुलाई छोड़िए ना, जवाब दीजिए भाई, आप घुमाते क्यों है लंबा लंबा, आप जवाब दीजिए, हमने क्या सोचा ये हटा दीजिए, आप उनका जवाब नहीं देते हैं, आप तुलसी स्वामी का 1 साल बाद आपका जवाब दूं, आप काफी हैं, आप काफी हैं, अरे आप काफी हैं, आप काफी हैं, कान में करने के लिए जगह जगह सिखाने के लिए आप काफी हैं, चंदे का जवाब देंगे कि नहीं? नहीं आप काफी हैं, आप देंगे कि नहीं? आप काफी हैं, आप नहीं देंगे ना? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप नहीं आप काफी हैं, अगर लगा हमें तो हमारे को मुकदमा करना चाहिए, चैलेंज करता हूँ, सुनील जी सामने आना चाहिए, कोई है माइक दलाल सामने आ जाए, कहे केस करे, मुकदमा करे, क्या तरीका है, मुद्दा को बचाओगे, मुद्दा को खत्म कर दोगे, जमुना को खत्म कर दोगे। भैया सुनने दे, क्या करें? क्या आपको लगता है कि जो प्रश्न यहाँ से उठे, चाहे पत्रकारों के माध्यम से या बैठे हुए लोगों से, चाहे भगवान दास जी से, क्या जवाब इनकी तरफ से आ पाए हैं कि नहीं? आप बताएं कृपया कर जी, क्या जयकिशन दास जी के जवाब उस सही तरीके से आ पाए कि नहीं आ पाए? जवाब तो सही नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हुई, जब तो इतना बड़ा मतभेद हुआ, इतनी बड़ी संस्था, यहाँ हजारों लोग हर तरफ से हुआ, चूक तो दोनों तरफ से हुआ, एक तरफ से चूक नहीं हुआ। नहीं, दोनों तरफ से एक बात आप बताइए, दोनों तरफ से चूक हुआ। मैं आपकी आज इस मंच पर मैं नहीं चाहता था, बताता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ बात उठा रहे, नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, इसलिए रमेश बाबू सानिध्य में चला, मैंने एक शब्द आज तक उनके खिलाफ नहीं बोला, पहली बात है, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता, उनके खिलाफ नहीं बोला, पर उनकी संस्था को खत्म करने में तो कसर नहीं छोड़ी आपने। आपने कहाँ कसर छोड़ रखा? बात उठेगी तो बहुत सारी बात होगी। नहीं आप बताइए, आपको सौगंध है, मैं कौन होता हूँ संस्था खत्म करने वाला? आपको ठाकुर जी की सौगंध है, जो मुझ में कमी है या हम में जो कमी, ये तो बैठ के बात है, ये तो जमुना की बात, ये तो बैठ के बात होगी, ये जमुना की बात होगी। आप ऐसी बात मत करिए, ये जमुना की बात नहीं हो रही है ना। मैं भी ये कह रहा हूँ, हमारा झगड़ा का समझौता वाला मंच नहीं है, ईमान मंदिर में हमारा झगड़ा हुआ, आज पंचायती हो रही बात नहीं यहाँ पर, आज जमुना की बात होनी थी, ये पंचायती की बात है कि कौन क्या किया, मान मंदिर और मैं मामला हम लोग का है, हम लोग निपट लेंगे, हम लोग समझ लेंगे जा करके। तो खुद आप कह रहे हैं महाराज जी, चतुर्वेदी जी, मान मंदिर के विषय में भी आप ही बात कर रहे हैं और आप दूसरों को लांछन साथ में लगा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, ये बात माने नहीं रखती है। आपने ब्रज के लिए
किसी भाव से किया, बहुत कुछ किया था, हम इससे संतुष्ट हैं। बाकी इनके काम करने में, कहने में और करने में काफ़ी अंतर था। चलिए, इस प्रकार हमारे साथ रहे, हम इनकी अच्छाई को इस प्रकार हमारे साथ रहे मान मंदिर से जुड़े हुए सुनील सिंह जी, हमारे साथ रहे यमुना शुद्धिकरण अभियान से जुड़े हुए संत जयकृष्ण दास जी, हमारे साथ रहे भगवान दास चौधरी जी। तमाम तरीकों के और तमाम शब्दों को और तमाम बातों को लेकर के चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रहा। तमाम बातें उठी। सुनील जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ तक कह दिया कि मान मंदिर से अलग होने का कारण जयकृष्ण दास जी के द्वारा की जा रही अनियमितताओं को बताया। संत जयकृष्ण दास जी के ऊपर भी कई बातें उठी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे, उसको वो सिद्ध कहीं पर कर पाए, कहीं पर कोई बात नहीं कह पाए। उनसे जो चंदे का हिसाब मांगा गया उसका वो हिसाब देने में पीछे हटे रहे। कभी आपके द्वारा कहा जाता रहा कि चंदा नहीं लिया गया, उसके बाद आपके द्वारा ये भी बात कही गई कि बिना चंदे से कोई अभियान सक्सेस नहीं हो पाता है। ये चर्चा परिचर्चा का दौर इसी प्रकार जारी रहेगा। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं ब्रेक देते हैं। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की चर्चाएं। आगे और चर्चाएं और अतिथियों के साथ जारी रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।